बदरिया छीनी रे छीनी। अनेकता में एकता महज कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जो भारत जैसे सांस्कृतिक और विरासत से समृद्ध देश पर पूरी तरह लागू होती है। भारत कहिए या हिंदुस्तान, जिसकी साझी संस्कृति ने विश्व के नक्शे पर अपनी अलग रंगत बिखेरी है। भारतीय संस्कृति का कैनवास विशाल है और उस पर हर तरह के रंग और जीवंतता है। यह देश कई सदियों से सहिष्णुता, सहयोग और अहिंसा का जीवंत उदाहरण रहा है और आज भी है। मोदी परिवार में आपका स्वागत है। जी हां, हम गुजरात में हैं, अहमदाबाद से महज कुछ दूर पर, लेकिन जैसा आप समझ रहे हैं मामला वैसा नहीं है। काफी धार्मिक परिवार लगता है। गणेश, दुर्गा, अरे ये तो काबा की तस्वीर है। और ये रहे रणछोड़ जी। एक हिंदू के घर में काबा, आखिर माजरा क्या है? आइए थोड़ा भीतर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ये सज्जन रुपेश कुमार सिंघा हैं, लेकिन कलमा तो ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे किसी मस्जिद के मुतवल्ली हों। चौंकिए नहीं, ऐसे ये इकलौते नहीं हैं। हिंदू समुदाय मोड़ मोदी से आने वाले जिग्नेश मोदी का पूरा खानदान ही कौमी एकता की गजब मिसाल है। लहू का रंग तो लाल ही है, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो या किसी और धर्म का हो। जैसे एक पिक्चर में कहा गया है कि तू ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इंसानियत ही ये असली धर्म है। ये तो जन्म होने के बाद अगर आपने मुसलमान के घर में जन्म लिया तो आप मुस्लिम कहलाओगे, हिंदू के घर में जन्म लिया तो आप हिंदू कहलाते हो। बाकी इंसानियत का धर्म वो सबसे ऊंचा धर्म है, वो उसी का ही पालन होना चाहिए। एक मिनट। जहाँ देखो वहीं पर इश्क के बीमार खड़े हैं, हजारों मर चुके हैं, चार ये तैयार खड़े हैं। जिग्नेश मोदी का परिवार मोरबी जिले के दावल शाह पीर दरगाह का 250 साल से संरक्षक है। यह दरगाह आमरण गांव में पड़ती है। और सब यहाँ पे हम हिंदू मुसलमान सब मिल के साथ में रहते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा ही नहीं है। और यहाँ से मोरबी से जामनगर से दौलत से जारेजा, वो भी इनकी मानता यहाँ चढ़ती है। हर एक कौम की मानता इधर चढ़ती है। चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चखना चूर, बहुत कठिन है। कम लोग जानते हैं कि कौमी एकता की ऐसी मिसालों से गुजरात भरा पड़ा है और इसकी बहुत पुरानी परंपरा है। यहाँ पर बाहर से बहुत से लोग, बहुत सी जाति ज्ञाति के लोग आके बसे हैं, बहुत साल से यहाँ पर रहते हैं। और हिंदू मुस्लिम एकता का जितना अच्छा मिलन यहाँ पर दिखता है, ऐसी बहुत कम जगह पर मिलेगा। अबड़ासा के अंदर अबड़ा अड़बंग नाम का एक वीर पुरुष हुआ था, जिन्होंने सुमरा ज्ञाति की स्त्रियों को बचाने के लिए अपना पूरा राज्य युद्ध के अंदर समर्पित कर दिया था। और उसके ऊपर से ये पूरा ब्लॉक का नाम अबड़ासा पड़ा। हाजी पीर नाम के एक जो मुस्लिम थे संत, वो हिंदू की गायों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था और बहुत पवित्र पुरुष थे। तो हाजी पीर का जो स्थान है
वहाँ पर आज भी मेला लगता है और पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर आते हैं। यहाँ संत मैकरण हुए जड़ंग के बाजू में, जो उनके सब ज्ञाति के उनके शिष्य थे, और जब वो समाधि लिया, जिंदा दफन हो गए, तो उनके साथ सब ज्ञाति जाति के लोगों ने भी समाधि लिया। तो उनके भी एक जो खास मुस्लिम फ़कीर थे, उनके दोस्त थे, उनकी कहानियाँ भी यहाँ पर लिखी हुई और लोगों की ज़बानी और लोकगीत में और कहानियों में मिलती है। तो ऐसे हिंदू मुस्लिम एकता का जितना भी माहौल यहाँ पर आज तक इतिहास में था, इतना बहुत हिंदुस्तान में कम जगह पर मिलेगा। गुजरात में मजहबी एकता का मरकज है कच्छ जिला, जहां के बुनकर आज भी कबीर के सामाजिक ताने बाने को जिंदा रखे हुए हैं। नफरतों के अंधेरे दौर में एक और घर मिला, जहां ज्ञान और प्रेम का उजाला आधी रात को कायम है। भजनों में एक ऐसा है कि कभी खुशी का माहौल है, तो पूरे जीवन में जहाँ जहाँ भी खुशियाँ हैं, जहाँ जहाँ भी खुशी का संदेश, उसके भी भजन होते हैं। अगर कहीं हमारा साथी संगी कोई बिछड़ जाता है, तो उस समय वो भी एक समय ऐसा है कि हम उसको भजन गा के उसको अपने जीवन में उसको संजोए रखते हैं। वो कोई भी हमारा साथी संगी है, वो अगर बिछड़ गया है तो उसका गम हम कैसे झेल सके, वो भी हमको ये भजन परंपरा है, वो हमको सिखाती है। तो उस समय भी हम भजन गाते हैं। राम जय भजन में भाई कूड़ा ना भरे, हाँ पारकीता माया जोईने कूड़ता करे। राम जय भजन में भाई कूड़ा ना भरे, हाँ वे नाम ले रे राणा फरी नाम ले, हिरला जे वो रतन राणा हवे नाम ले। मेकरण कच्छ के कबीर थे तो उस्मान भाई लखपत के कबीर हैं। बात बात पर सूफी शायरी, श्लोक और कविता पढ़ना इनकी खूबी है। उस्मान भाई नोतियार इस इलाके की इकलौते और सबसे पुराने गाइड हैं, जिनके चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं। जो भी बस्ती रहती है, यहाँ हिंदुओं का 5-6 घर है। जो त्यौहार है हम मिलजुल कर मनाते हैं। नवरात्र आता है तो हमारी जो लड़कियां हैं वो यहाँ खेलती है और हमारे लोग भी यहाँ देखने आते हैं। अभी हमारा मुहर्रम चल रहा है तो हिंदू भाई जो है 5-6 घर, वो भी अभी शामिल होंगे यहाँ। तो ये हमारे गांव की ये कौमी एकता है। ये पीर गौस का कुबा कहलाता है। उस्मान भाई बताते हैं कि पीर गौस कृष्ण के भजन लिखते थे। ऐसे तमाम सूफी पीर रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ हिंदू भगवानों की आराधना में गीत लिखे, बल्कि कौमी एकता के लिए अपनी जान तक दे दी। संत मैकण यहाँ के जो कच्छ के कबीर, कच्छी कबीर बोला जाता है, उसने कहा है को चाहता राम, को चाहता अल्लाह, असा के बोए घर भला। ये मैकण का बोल है। हाँ, कोई राम बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, लेकिन हमको जो दो घर हैं वही सेम एक ही समान है। चाहे अल्लाह राम हो चाहे रहीम हो, हमको दोनों एक ही है। कच्छ 2001 में आए भयावह भूकंप में तबाह हो गया था। इसे दोबारा खड़ा करने के लिए राज्य में एक आपदा प्रबंधन विभाग बनाया गया। गुजरात सरकार में प्रधान सचिव अनुराधा मल्ल इसी अथॉरिटी की सीईओ हैं, जो गुजरात की मिली जुली संस्कृति का ज्ञानकोश है। तो जैसे आप ज्योग्राफिकली देखते हैं तो गुजरात जो है वो आइसोलेशन में नहीं है। एक तरफ अरब का समुद्र है, जहाँ से आप ओमान या अरबिस्तान के कंट्रीज़ में जाते हैं,
इस तरफ पाकिस्तान से लगा हुआ है और इसी तरह से आगे की तरफ से मेनलैंड से जुड़ा हुआ है। तो गुजरात के लोग हजारों सालों से बाहर जाते रहे, यात्राएं करते रहे। इजिप्ट और सुमेर में भी आपको उनकी एविडेंस मिलेंगे कि ये लोग ट्रैवल करते थे, तो इसकी वजह से गुजरात की संस्कृति ऐसी आइसोलेशन वाली संस्कृति नहीं है, इसके ऊपर कई चीज़ों का प्रभाव है। मोलेसराम गरासिया की एक पूरी कम्युनिटी है जिनके अंदर फेरे भी होते हैं और निकाह भी होता है। जब बच्चा पैदा होता है, शुभ प्रसंग होते हैं, तो यहाँ पे जो मीर लोग गाने के लिए आते हैं वो लोगों का कम्युनिटी मुस्लिम है, लेकिन वो बच्चे पैदा होने के खुशी के गीत भी गाते हैं, शादियों के भी गीत गाते हैं, विदाई के भी गीत गाते हैं। तो ये संस्कृति के ऊपर और बहुत सारे प्रभाव है। आप देखिए जैसे लंगा लोग हैं वो आरतियों में बजाने का काम करते हैं, तो वो ये सब चीज़ें, इसे ऐसे नहीं देखा जा सकता कि ये हिंदू का काम है, ये मुसलमान का काम है, ये क्रिश्चियन का काम है, ये ज्यू का काम है, ऐसा नहीं है। भारत और पाकिस्तान में फैले विशाल रण के लिए मशहूर कच्छ की सरहद पर गुजरात के बड़े सूफियों में से एक हाजी पीर की मुबारक दरगाह है। यह जगह इस बात का सबूत है कि अतीत में हिंदुओं के लिए इस मुल्क में मुसलमानों ने अपनी जान दी है। आज के दौर में यह बताया जाना बहुत ज़रूरी है कि हाजी पीर एक हिंदू औरत की गाय को बचाने में शहीद हो गए थे। जी, हमारा जो हाजी पीर सरकार है, ये यहाँ पे हिंदू लोग बहुत आते हैं, 99% हिंदू आते हैं और सबकी मुराद बाबा पूरी करते हैं। जिसका औलाद नहीं होता है तो ये झाड़ का दही पत्ता खाना पड़ता है, तो बाबा उनकी मुराद पूरी करते हैं, उनके बच्चे देते हैं। फिर यहाँ तराजू में तोलते, जो मिठाई है, खजूर है, गुड़ है, इसके बारों बार तोलते हैं इसको। कम लोगों को ही जानकारी होगी कि बापू की अस्थियां दिल्ली के राजघाट के अलावा कच्छ के गांधी धाम में भी रखी गई हैं। यहां के सिंधी बहुल आदिपुर टाउन में महात्मा गांधी की समाधि है। गांधी जी ने ही देश के विभाजन के बाद आए सिंधियों को यहां बसाया था। आज की स्थिति में हम देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का एक मूल तत्व होते हुए भी कहीं कहीं हम देखते हैं कि समाज में हिंसा और द्वेष की भावना बढ़ती जा रही है। आज जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पे कहीं कहीं समाज में नफरत दिखती है। हमें इस नफरत को दूर करना होगा। हमें बुद्ध को याद करना होगा जो हमें मध्यम मार्ग सिखाते हैं। आज हमें विचारों की कट्टरता की ज़रूरत नहीं है। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब मिल कर के बात करें, मध्यम मार्ग को याद करें और बीच का रास्ता निकालें जो बुद्ध ने सिखाया था। महावीर ने भी सिखाया था कि कोई भी सत्य अंतिम सत्य नहीं होता, उस सत्य को हम सबको मिल कर के ढूंढना है। हमारी विविधता की जो परंपरा रही है, अलग अलग जीवन शैली की जो परंपरा रही है, अलग अलग धर्म की परंपरा रही है, अलग अलग भाषाओं की, अलग अलग सांस्कृतिक धरोहरों की परंपरा रही है, उन सब के साथ हमें मिलकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है। तभी भारत सही मायने में अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को साथ लेते हुए एक आधुनिक महासत्ता के रूप में दुनिया के सामने उपस्थित होगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं कि दुनिया आज सीखने के लिए यहाँ आती है। गांधी जी को क्यों जानते हैं लोग, इतना प्रचार क्यों हुआ? वो गुजरात में पैदा हुए थे। गुजरात का आप देखें तो कितना वो पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? कि हिंदुस्तान में एक एक कोना ऐसा है कि इनकी तासीर ऐसी है कि जो भी विश्व बंधुत्व की भावना है, जो भी लोग आए हैं उनको अपनाया है और उन अपने यहाँ पर जो भी कुछ बेस्ट है, वेदों से लेकर आज तक यहाँ पर जो भी अपनी संस्कृति है, वो उनमें से कुछ अच्छी बातें उन अपने खून में भी बहती है, लेकिन अपने को मालूम नहीं है। गायत्री मंत्र क्या है? हमारे पूजा में जो हम विधि करते हैं, अपनी नमाज में जो दया करते हैं, वो सब क्या चीज़ है? हर एक धर्म में देखें तो उसके मूल तत्व के अंदर कुछ ऐसी बातें पड़ी हैं जो हिंदुस्तान की, अपने मुल्क की, जहाँ भी रहते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इतिहास को और ऐसे देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या है। तो ये जो नया बाहर देखे लेकिन अंदर भी देखने का
प्रयत्न करना चाहिए। वो यहीं मिलेगा, अपने दिल में से मिलेगा, अपने फैमिली में से मिलेगा, अपने ब्लॉक में से मिलेगा, अपने एरिया में से मिलेगा और अपने हिंदुस्तान में से मिलेगा। गांधी, कबीर और पीरों की धरती गुजरात ही वो पड़ाव है जहां गुरु नानक साहब मक्का जाते हुए लखपत में ठहरे थे। जहां वे रुके वहां उदासी पंथ का सबसे पुराना गुरुद्वारा आज भी खड़ा है, जहां आज हर मजहब के लोग दूर दूर से आते हैं। जब गुरु नानक देव जी पंजाब से आते हुए मक्का सऊदी अरब को गए थे, 1506 में यहाँ पर आए थे। उस समय यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर गुरु नानक देव जी 41 दिन रुके थे। गुरुद्वारे में हर धर्म के लोग आते हैं, जो भी यहाँ पर रुकने की भी व्यवस्था है, जो भी रात को रुक सकता है। टूरिस्ट भी दूर दूर से आते हैं, बॉम्बे, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब से दूर दूर से आते हैं। लंगर भी व्यवस्था है खाने के लिए, आप कब भी आओ रुक सकते हो। ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके कांधों पर गुजरात की कौमी एकता टिकी हुई है। यहां जाने कितने राजा आए और गए, लेकिन प्रजा आज भी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम की माला ही जपती है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अल्लामा इकबाल का ये वर्ड है, उसी ने कहा है, हम बुलबुले हैं हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान है हमारा। गुजरात का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पे जैन परंपरा बहुत ही समृद्ध रही है। पारसी लोग दक्षिण गुजरात में आकर रहे हैं, सब लोग मिलजुल करके रहे हैं। पूरब पट्टी का अगर हम देखें, गुजरात के जो पूर्वी ज़िले हैं वहाँ पे आदिवासी भाई लोग रहते हैं। उनकी अपनी नृत्य की परंपरा है, संगीत की परंपरा है, उनकी अपनी साहित्य की परंपरा है। हम कच्छ जाते हैं तो हम उस्मान मीर को पाते हैं, जो शास्त्रीय संगीत के माध्यम से कृष्ण की आराधना करते हैं, शंकर की आराधना करते हैं। वहाँ की भाषा अलग है और वहाँ की भाषा समृद्ध भाषा है। एक महज संयोग नहीं है कि नाथ संप्रदाय गुजरात में भी पाया जाता है। राजकोट ज़िले में, कच्छ ज़िले में और जूनागढ़ ज़िले में नाथ संप्रदाय की परंपरा और उनके मंदिर वहाँ पर उपलब्ध हैं। और इस तरीके से गुजरात एक तरीके से कहें तो भारत की संस्कृति, धर्म और सभ्यता का एक प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने आ जाता है। एक समृद्ध परंपरा ही कारण थी कि गांधी जैसा व्यक्ति गुजरात से आता है और गुजरात से आने के बाद में सर्वधर्म संप्रदाय की बात कर, सर्वधर्म संभाव की बात करता है, सबको जोड़ने की बात करता है और पूरे देश को अपने आंदोलन में जोड़ लेता है और वह आंदोलन सशक्त बन करके अंग्रेज़ों के सामने खड़ा होता है। लोगों को जानकारी की ज़रूरत है सिर्फ, कि आप आइसोलेशन में कभी सर्वाइव नहीं कर सकते। मैं आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल देना चाहूँगी कि हिटलर ने एक बार सोचा था कि प्योर आर्यन रेस बनानी चाहिए और उसके लिए उसने बहुत एफर्ट करे कि पूरी रेस, प्योर रेस ढूंढ के लोगों को के, और उनमें से जो जनरेशन पैदा हुई वो कहीं से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सको ऐसे ही नहीं हुई। तो वो चीज़ नहीं होती है, बल्कि आप देखते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग, मध्य एशिया से लोग आए हैं और लोग कहाँ से आए, हूण आए, शक आए, दुनिया भर के लोग आए, और उसकी संस्कृति का भारत की संस्कृति के ऊपर कितना गहरा प्रभाव है। वो सब चीज़ों से जो जनरेशन आई है वो ज़्यादा समझदार और ज़्यादा अच्छी जनरेशन आई है। ये सिर्फ गुजरात की ही बात नहीं, हिंदुस्तान की एक समृद्ध साझी विरासत रही है जिसमें धर्म ने समाज को जोड़ने का काम किया है। बुद्ध, नानक, रैदास, कबीर सब इसी परंपरा के वाहक रहे। इस देश के समृद्ध समाज का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ मुहर्रम के ताजिए हिंदुओं के घरों से उठते हैं और लक्ष्मी पूजा पर मूर्तियों के लिए मिट्टी मुसलमानों के घर से आती है। यहाँ अयोध्या के राम के कपड़े जुम्मन मियाँ सिलते हैं और मंदिरों में चढ़ने वाली माला भी मुसलमान गूंथते हैं। वैष्णव जन तो